नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं हरिशंकर कुमार आपके साथ। दिल्ली में इंडिया गठबंधन टूट गया। दरार तो पहले से थी, लेकिन अब घोषणा हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो अब चुनाव अकेले लड़ेंगे। इससे पहले कांग्रेस के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने भी घोषणा की थी कि वो भी चुनाव अकेले लड़ेंगे। तो अब टूट के बाद अब तकरार सामने आएगी। दोनों दल एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इससे पहले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था 7 सीट पर, लेकिन हार का ही सामना करना पड़ा। 7 सीटों पर बीजेपी को बम्पर जीत मिली। इन सब के बीच अब केजरीवाल ने राह अलग कर लिया है, कांग्रेस से किनारा कर लिया है और दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी भी होगा तो त्रिकोणीय मुकाबला जो है दिल्ली विधानसभा में जो फरवरी में होना है, उसमें आपको त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस भी इस बार ग्राउंड पर काम करती दिख रही है। राहुल गांधी ने देवेंद्र यादव को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का कमान सौंपा था। उसके बाद वो लगातार इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा रहे हैं। इस दौरान काफी कार्यकर्ता उनसे कनेक्ट भी कर रहे हैं। इधर अरविंद केजरीवाल और बीजेपी भी अलग अलग प्रचार में जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल हर दूसरे दिन पब्लिक के बीच, हर दिन कहें या एक आध दिन नहीं भी दिखते हैं, तो हर दिन अब लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे संपर्क कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर आरोप निशाना भी साध रहे हैं। इधर बीजेपी भी जोर शोर से प्रचार में जुट गई है। कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो ये पिछला 10-12 साल रहा है, 15 साल रहा है, शीला दीक्षित के बाद उनके लिए काफी टफ रहा है। क्योंकि शीला दीक्षित के जाने के बाद, उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार बने हुए हैं और कांग्रेस का प्रदर्शन यहां निराशाजनक रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस भी जोर लगा रही है और दोनों पार्टियां अलग अलग राहें कर चुकी हैं और दोनों चुनाव में जोर शोर अपनी ओर से खूब कोशिश कर रही है कि चुनाव में इस बार कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करे। बीजेपी भी चुनाव प्रचार कर रही है, उसके कई विधायक हैं इस समय। दिल्ली विधानसभा और नगर निगम दोनों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल ये नहीं कह सकते कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है और दिल्ली सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि अब दोनों में अरविंद केजरीवाल ही हैं, उन्हीं की पार्टी है। तो ऐसे में अब सबसे टफ सवाल यह है कि आप अगर सत्ता में होते हैं तो आपके खिलाफ कई मुद्दे भी होते हैं। जैसे प्रदूषण पर आपने देखा, दिल्ली सरकार लगातार घेर रही थी, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर लोगों के बीच, क्योंकि प्रदूषण का लेवल जब 500 से ज्यादा AQI था तो सभी लोगों की जुबान पर सरकार का ही नाम आ रहा था। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आतिशी की सरकार है, तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज पर भी काउंटर वो नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी। हालांकि ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं दिखा। रहस्य है कि एक उन्होंने मशीन जो है एयर प्यूरिफाई का लगाया था, वो भी मशीन अब किस कंडीशन में है सबको मालूम है। कई और मुद्दे हैं, सड़क का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है। जो नई कॉलोनियां हैं वहां पर पानी अल्टरनेट डे पर आता है, जैसे आज आ गया तो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। कई इलाकों में गंदा पानी का भी आरोप लगता है। जल बोर्ड पर आरोप यह लगता है कि हमारे इलाके में पीने योग्य पानी नहीं होता है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या सिर्फ रेवड़ियों की बात करके चुनाव जीत जाएंगे? क्या आपको लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव जीतना इतना आसान रहेगा? आम लोगों से भी हमने इससे पहले कई लोगों से बातचीत की, तो लोगों का यह कहना है कि इस बार रेवड़ी तो बड़ा मुद्दा हर चुनाव में रहता है और वो केजरीवाल के लिए जीत आसान कर सकता है, लेकिन इस बार चुनाव जीतना उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि इस बार 10 साल की सत्ता के बाद एंटी इनकम्बेंसी होता है। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, उसके बाद मनीष सिसोदिया हैं,
उसके बाद सत्येंद्र जैन हैं। ये बड़े बड़े नेता जो हैं इनके जेल जा चुके हैं और जेल भ्रष्टाचार के मामले में गए। हालांकि आरोप कितना सत्य है ये तो अदालत में मामला चल रहा है, उसकी कार्रवाई होगी, आगे अदालत में उस पर सुनवाई होगी। ये वो निर्दोष हैं या दोषी हैं ये तो अदालत का काम है, लेकिन आरोप तो हैं उन पर। और कल ही उनके एक नेता नरेश बालियान भी गिरफ्तार हुए हैं और आरोप उन पर वसूली वगैरह का लगा है। हालांकि बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है कि केजरीवाल के नेता ऐसा ही कर रहे हैं, उन पर बहुत सारे बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव उनके लिए इतना आसान तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी परेशानी है। चाहे प्रदूषण का हो मुद्दा, चाहे आम लोगों से जुड़े मामले हो, बिजली बिल को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है कि 200 यूनिट तक लोगों को माफ कर दिया गया, लेकिन साफ पानी को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं, आतिशी सरकार पर लगातार आरोप हैं। और कई इलाकों में गंदा पानी आने की शिकायत जनता करती है। आपने सोनिया विहार और दिल्ली के कई इलाके देखे होंगे जहां पर पानी के लिए गर्मियों में जून जुलाई मई के महीने में आपने लंबी लंबी कतारें देखी होंगी। हालांकि पहले भी ये कतारें होती थी और कहा यह गया था, दावा यह किया गया था कि उससे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उससे छुटकारा नहीं मिला। इधर यमुना की सफाई का मुद्दा भी काफी गर्म रहा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में यमुना की सफाई पर इतने करोड़ खर्च हो गए, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला, जो छठ त्योहार के दौरान हमने देखा। तो ये कई सारी समस्या हैं जिससे केजरीवाल सरकार, आतिशी सरकार को इस बार सामना करना पड़ेगा और चुनाव जीतना इस बार इतना आसान नहीं है जितना 2 बार उनके लिए रहा था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।